हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो आपके 30 MCQ क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी से ही हम लोग लिए हैं बहुत ही मोस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वही 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आज आप लोग को बताने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोग जानते ही होंगे 17 मार्च 2023 को आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी इलेक्टिव के जो भी छात्र स्टूडेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आने वाले हैं 40 OMR सीट पर आप लोग जो आंसर दीजिएगा उसमें आप लोग का 40 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें से आप लोग के ये 30 क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? ठीक ना, ये जो दूसरा दौर शुरू हुआ ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ये तो 2003 को, कब? 2003 को दूसरा दौर शुरू हुआ था इंटरनेट का। ठीक ना, ऑप्शन में आप लोग को बहुत सारा 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोग को 2003 ही उसमें मारना है। ठीक ना, 2003 ही बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर का, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? ठीक ना, तो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है, क्योंकि वो पूर्ण तरीके से अपना काम करता है। ठीक ना, और वेतन भी पाता है। इस तरह से आप लोग को आंसर चूज करना है, सिलेक्ट करके मारना है आप लोग को। ठीक ना, ये बिल्कुल पूर्णकालिक पत्रकार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न नंबर है, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है। ठीक ना, संवाद। नोट कीजिएगा आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं 30 MCQ क्वेश्चन करवाऊंगा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न नंबर देखिए, भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ? गोवा में। ठीक ना, आप लोग जानते ही होंगे ये गोवा में खुला हुआ था छापाखाना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बार को ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, छापे खाने में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? ठीक ना, जो पत्रकारिता का जो प्रारंभ हुआ इंटरनेट में, वो कब प्रारंभ हुआ छापे खाने में? तो 1993 में। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, कब? 1993 यानी कि 1993 में। चलिए छठा नंबर देखिए, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? इंटरव्यू जो लिया जाता है वो हिंदी शब्द क्या है? साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर का प्रश्न है ये, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936। कितना? 1936 यानी कि 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली को कितने हिस्सों में बांटा जाता है बताइए आप लोग? तो ये 3 हिस्सों में, 3, 6, 7, 8 इस तरह से आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोग को 3 ही मारना है। 9वां नंबर का प्रश्न देखिए, रंगमंच किस साहित्य विधा है में आवश्यक है? ठीक ना, रंगमंच जो है साहित्य विधा है, उसमें क्या आवश्यक है? तो नाटक प्रदर्शन क्या है? रंगमंच में जो होता है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका प्रदर्शन होता है और उसका आवश्यक होता है। तो नाटक प्रदर्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 10वां नंबर का प्रश्न नंबर है, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? तो सर्वाधिक जो खर्चीला होता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा खर्च पैदा होता है या फिर जिसमें ज़्यादा खर्च आता है, उसे क्या कहते हैं? इंटरनेट। नोट कर लीजिए आप लोग, इंटरनेट में बहुत ही ज़्यादा भी जनसंचार माध्यम में खर्च होता है। 11वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्य है? श्रव्य माध्य। किस प्रकार का है? श्रव्य माध्यम है। नोट कर लीजिए, आप लोग को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक ना, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो श्रव्य माध्यम इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 12वां नंबर का प्रश्न है, कहानी का केंद्र बिंदु है। तो कहानी का केंद्र बिंदु क्या होगा? कथनक। ठीक ना, कथानक इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। आगे देखिए, मीडिया की भाषा में वीट, ठीक ना, का अर्थ है। वीट का जो अर्थ होता है मीडिया के क्षेत्र में, मीडिया की भाषा में, तो उसको क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। नोट कर लीजिए, वीट को क्या कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
चलिए अगला सवाल देखिए, 14वां नंबर का ये सवाल है, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार क्या कहलाता है? ठीक ना, भुगतान के आधार पर जो अलग अलग जो लिखता है अखबारों के लिए लेखन जो कार्य करता है उस पत्रकार को क्या कहलाता है? तो फ्रीलांसर पत्रकार क्या कहलाते हैं? फ्रीलांसर पत्रकार। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर का क्वेश्चन है, इस समय विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा देश चल रहा है? तो ये जो सही हो जाएगा वो तीसरा, ठीक ना, नोट कर लीजिए, तीसरा स्थान में चल रहा है। 16वां नंबर देखिए क्वेश्चन, श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन सा है? तो रेडियो, ठीक ना, ऊपर भी आप लोग को बताएं श्रव्य जनसंचार माध्यम कौन है? तो रेडियो ही है। चलिए आगे देखिए, 17वां नंबर का प्रश्न है, मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अगली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्या हो जाएगा इसका? चीन, ठीक ना, मुद्रण का जो आरंभ किया था वो चीन देश ने किया था। चलिए आगे देखिए, 18वां नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने किया, ठीक ना, कौन किया? गुटेनबर्ग ने, नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने सारे आज मैं आप लोग को क्वेश्चन करवा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे जरूर याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, दृश्यों का किस माध्यम में अधिक महत्व होता है? तो जो दृश्य दिखता है ना वो टेलीविज़न में, ठीक ना, उसका बहुत ही अधिक माध्यम, बहुत ही मतलब अधिक महत्व उसका होता है। चलिए 20वां नंबर देखिए, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का होता है? तो सीधा प्रसारण, ठीक ना, आप लोग क्रिकेट मैच देखते ही होंगे, तो उसका कैसे? लाइव होता है, सीधा प्रसारण होता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इतने नॉर्मल भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर यदि आप जानते हैं तो नॉर्मल है, नहीं जानते हैं तो ये आप लोग के लिए हार्ड क्वेश्चन यानी कि मुश्किल सवाल हो जाते हैं। चलिए 21वां नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ आरंभ हुई? तो वेब दुनिया के साथ। किसके साथ? वेब दुनिया के साथ, नोट कर लीजिए ये वेब दुनिया। 22वां नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, आधुनिक युग में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? ये तृतीय दौर चल रहा है, ठीक ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। आधुनिक युग में अभी इंटरनेट का जो दौर चल रहा है वो तृतीय दौर चल रहा है, ठीक ना। 23वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? ठीक ना, वाचक मतलब बताने वाला समाचार पत्र को, तो देवर्षि नारद को। किसको माना जाता है? महर्षि देवर्षि नारद को। आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न है ये, धरती और देवलोक के बीच संवाद सेतु कौन थे? धरती और देवलोक के जो संवाद जो सुनाते थे दोनों के बीच को, तो वो कौन थे? नारद मुनि थे, ठीक ना, तो नारद बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ पुराणों से भी ये क्वेश्चन लिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, तो इस बार ये भी सवाल रख सकते हैं आप लोग, इसीलिए ध्यान से देखिए। 25वां नंबर देखिए, देवर्षि नारद का वाद्य यंत्र था बीना, ठीक ना, बिना पानी था कि नहीं, पानी, बिना पानी यानी कि सरस्वती जी हो गए, वो जो धारण करते हैं उसे क्या कहते हैं? बीना। 26वां नंबर प्रश्न नंबर देखिए, हमें जनसंचार के आधुनिक माध्यम प्राप्त हुए हैं, किससे? अंग्रेजों से हुआ है ना, नोट कर लीजिए, अंग्रेजों से हुआ है कि नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए 27वां नंबर का प्रश्न है, मानव जीवन अब संभव नहीं है संचार के बिना। मानव जीवन अब संभव है, किसके बिना नहीं संभव है? संचार के बिना अब संभव नहीं है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, जनसंचार माध्यमों का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है किस पर? लोगों पर पड़ता है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए 29वां नंबर का ये प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सबसे बेहतर संचार करने की क्षमता और कुशलता है मनुष्यों की, ठीक ना, इसकी है मनुष्यों की सबसे बेहतर संचार और क्षमता प्राप्त करने का उसका कुशलता है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30 क्वेश्चन आज आप लोग के समाप्त हो गई, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 31वां नंबर क्या क्वेश्चन था? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर वाले आप लोग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन बताए MCQ क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही दृष्टि के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लें अपने दोस्तों के साथ, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और किस आप लोग की विषय की आप लोग के ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, सारे हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।